चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं। 2019 से 2024 की तुलना अगर आप करेंगे 94% की वृद्धि हुई है माननीय, 94%। देश में सांप्रदायिक दंगों में वृद्धि हुई है, ये आंकड़े हैं। और कम्युनल वायलेंस क्यों हो रहे हैं? आप देश भर में भड़काऊ भाषण देते हैं, आपके लोग नफरती बातें करते हैं, आपके लोग जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोदने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। अगर आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए मुगलों का इतिहास। लेकिन गृह मंत्री जी यहां पे बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, एएसआई प्रोटेक्टेड जो संस्थान है, जो संपत्तियां हैं, वो आपकी हैं, आपकी सुरक्षा में है। वो चाहे ताजमहल हो, वो चाहे लाल किला हो, वो चाहे देश की तमाम मुगलों ने, अंग्रेजों ने जिन लोगों ने संपत्तियां बनाई, वो सारी की सारी संपत्तियां आपके द्वारा संरक्षित। और आप ही के लोग कहते हैं इसको हम तोड़ डालेंगे, इसको हम खोद डालेंगे, इसको हम उजाड़ डालेंगे। चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते हैं, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। आप देश भर में अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए इतिहास, पढ़ाइए महाड़ का इतिहास, पढ़ाइए दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था हाड़ी में बांध के दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है? किस मुसलमान ने कहा था कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है, लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता? अब आप अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए देश भर में इतिहास। और आज अंतिम में खत्म कर रहा हूं सर, और एक बात आप लोग बार बार बांग्लादेश का राग आलापते हैं। अरे भैया, 11 साल से इस देश में सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, गृह मंत्री अमित शाह जी, और बॉर्डर लगता है वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, आसाम से। कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया बंगाल पार करके, त्रिपुरा पार करके, आसाम पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ जाता है? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप उसकी जिम्मेदारी। सुभाष जी, योर टाइम हो गया, हो गया। नो, आई कांट एक्सटेंड टाइम। सुभाष जी प्लीज स्टार्ट। ओके, 20 सेकंड 20 सर, 30 सेकंड सर। मैं अंत में इन्हीं लाइनों के साथ, अच्छा, कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूल, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर क्यों जले? गलतियां बाबर। थैंक यू अध्यक्ष। सुभाष चंद्र बोस पिल्ली। No, please. No. Over. Nothing is going on record now. Please. Subhash ji, please continue. 2019 से 2024 की तुलना अगर आप करेंगे 94% की वृद्धि हुई है माननीय, 94%। देश में सांप्रदायिक दंगों में वृद्धि हुई है, ये आंकड़े हैं। और कम्युनल वायलेंस क्यों हो रहे हैं? आप देश भर में भड़काऊ भाषण देते हैं, आपके लोग नफरती बातें करते हैं, आपके लोग जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोदने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। अगर आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए मुगलों का इतिहास। लेकिन गृह मंत्री जी यहां पे बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, एएसआई प्रोटेक्टेड
जो संस्थान है, जो संपत्तियां हैं, वो आपकी हैं, आपकी सुरक्षा में है। वो चाहे ताजमहल हो, वो चाहे लाल किला हो, वो चाहे देश की तमाम मुगलों ने, अंग्रेजों ने जिन लोगों ने संपत्तियां बनाई, वो सारी की सारी संपत्तियां आपके द्वारा संरक्षित। और आप ही के लोग कहते हैं इसको हम तोड़ डालेंगे, इसको हम खोद डालेंगे, इसको हम उजाड़ डालेंगे। चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते हैं, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। आप देश भर में अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए इतिहास, पढ़ाइए महाड़ का इतिहास, पढ़ाइए दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था हाड़ी में बांध के दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है? किस मुसलमान ने कहा था, किस मुसलमान ने कहा था कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता? अब आप अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए देश भर में इतिहास। और आज अंतिम में खत्म कर रहा हूं सर, और एक बात आप लोग बार बार बांग्लादेश का राग आलापते हैं। अरे भैया 11 साल से इस देश में सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, गृह मंत्री अमित शाह जी, और बॉर्डर लगता है वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, आसाम से। कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया बंगाल पार करके, त्रिपुरा पार करके, आसाम पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ जाता है? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप उसकी जिम्मेदारी। सुभाष जी, योर टाइम हो गया, हो गया। नो आई कांट एक्सटेंड टाइम। सुभाष जी प्लीज स्टार्ट। ओके 20 सेकंड 20 सर 30 सेकंड। सर मैं अंत में इन्हीं लाइनों के साथ अच्छा कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूड़, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, उस बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? गलतियां बाबर। थैंक यू अध्यक्ष। सुभाष चंद्र बोस पिल्ली। No, please. No. Over. Nothing is going on record now. Please. Subhash ji, please continue.